लटेरी में कार्यशाला के दौरान वन कर्मी का बड़ा खुलासा किया गया। वन कर्मी का आरोप माफियों से मिले हुए हैं अधिकारी और कर्मचारी। गुना जिले के सीएफ और विदिशा जिले के डीएफओ की मौजूदगी में वन कर्मी ने खोल दी वन अमले की पोल। गुना, विदिशा सहित राजगढ़ जिले के वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली गई है। लगातार जंगल काटने से रोकने के लिए आयोजित की जा रही अंतर्विभागीय कार्यशाला विदिशा जिले के लटेरी वन विभाग के चंदेरी रेस्ट हाउस पर कार्यशाला थी। आप बात करो कि जंगल की जो सामूहिक कटाई वही बता रहा हूँ, उसको कैसे रोका? उन अनियमितताओं का ही फल है सर। हाँ। कटाई बढ़ रही है सर। विशेष रूप से जो वन रक्षक खुद हैं रेंज मकसूदनगढ़ में, वो मिले हुए हैं अपराधियों से। जैसे आपने अभी एक का जिक्र सुना था डोंगर भील का। डोंगर भील सालोठा सब रेंज में या जामनेर सब रेंज में बीट डोंगर पर है। वर्तमान रेंजर साहब को, इनसे पहले वाले रेंजर साहब को, उनसे पहले वाले रेंजर साहब को सबको बता चुके हैं। उनको इस चीज की जानकारी है कि हाँ डोंगर भील ये काम कर रहा है। डोंगर भील वन विभाग की जमीन को, वन विभाग की जमीन नहीं रहने दे रहा। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो एक हियरसे के आधार पर लगाए गए हैं। इसमें हम लोग अभी जांच कराएंगे और जांच में यदि कहीं वास्तव में कोई दोषी मिलता है या दोषी प्रतीत होता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, वन कटाई में क्या आप लोकल स्टाफ को भागीदारी मानती हैं? मेरा ऐसी राय नहीं है कि वन कटाई में लोकल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है। सामान्य रूप से ये एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसके तहत व्यक्ति वन अपराध की तरफ प्रेरित होता है। सर, लोकल स्टाफ कई 7, 8, 10 सालों से रुका हुआ है, तो क्या इसकी वजह तो नहीं है? इसका मुकावत या मकसूदनगढ़ में मेरे देखने में नहीं आया। यदि कोई स्टाफ लंबे समय से पदस्थ होगा तो उसको तत्काल वहाँ से आने की आवश्यकता है। सर, इस पूरी वार्ता में कैसे जंगल की कटाई को आप रोक पाओगे? जंगल की कटाई को रोकने के लिए शासन के संकल्प बिल्कुल निर्धारित है। जन सहयोग और आप सबका सहयोग लेकर के कटाई को रोका जाए। जिस तरीके से आपने अभी कार्यक्रम में वन विभाग कर्मचारियों के ऊपर ही आरोप लगाए हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से ही ये पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जो वन कर्मचारियों का, अधिकारियों का लिप्त होना, ये पिछले 1 साल से ज़्यादा हुआ है। इस चीज़ पे मैं शिकायत करता रहा हूँ विभाग के अंदर पहले से ही। किन-किन को किया? विभाग में किन-किन को की? विभाग में रेंजर साहब को कार्रवाई की, शिकायत की थी, डिप्टी साहब को की। डिप्टी साहब और रेंजर साहब तक ही कर पाई थी। क्या कोई कार्रवाई हुई इस पर? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो मुझे इस चीज़ का हवाला देते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। सबूत वैसे अगर वो चाहें, कार्रवाई करना चाहें तो सबूत भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उनका यही कहना रहता है कि मुझे भी पता है बेटा, मुझे भी जानकारी है इस सब चीज़ की कि ये दोनों लिप्त हैं, ये दोनों कर रहे हैं, पूरे रेंज में मशहूर हैं ये दोनों लोग, लेकिन कार्रवाई कैसे कर दूं मैं इनके ऊपर। उन 2 लोगों के नाम बताएंगे आप जिन लोगों की शिकायत की आप? एक बीट गार्ड डोंगर भील हैं, बीट डोंगर के हैं, और एक बीट गार्ड हैं गोपाल मीना, बीट बड़ौदा पे, मधुसूदनगढ़ रेंज के अंतर्गत। मधुसूदनगढ़ रेंज के अंदर ही हैं दोनों। केवल दोनों को दोषी मानते हैं आप? ये मुख्यतः दोषी हैं। बाकी और कौन है? साथ ही औरों के नाम मुझे नहीं पता है। औरों का वैसे निवासी है क्या वो यहाँ के? वो यहाँ के नहीं, ये दोनों ही यहाँ के निवासी नहीं है, मधुसूदनगढ़ के निवासी नहीं। अपराधियों से मिली भगत रहती है कि ये इनकी, आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो उनको अपराधियों को बता देते हैं? हम गश्ती पे निकलते हैं, हमारे मुखबिर हमें सूचना देते हैं, हम गश्ती पे निकलते हैं और जब हम अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुँचते हैं, इनके द्वारा, डोंगर भील के द्वारा नहीं, गोपाल मीना के द्वारा उनको सूचना पहुँचा दी जाती है अपराधियों को फ़ोन के द्वारा कि ऐसे ऐसे इस जगह पर गाड़ी लगी हुई है, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, मत निकलिए, ऐसा कुछ। आपने जो लास्ट टाइम शिकायत की रेंजर साहब से, डिप्टी साहब से, वो कितने दिन पहले की थी इन लोगों की? अभी परसों ही की है। परसों के पहले कब की थी? मैं लगातार करता रहा हूँ। जब भी हम गश्ती से लौट के आते हैं और गश्ती से हम विफल होके लौटते हैं तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं लौट के कि हम विफल कैसे हुए, जब वो विश्लेषण किया जाता है तो मैं वही बात फिर से उठाता हूँ, बार बार उठाता हूँ रेंजर साहब के सामने।
तो वही निकल के आता फर्स्ट है। टाइम लगभग शिकायत आपने कितने दिन पहले की थी इन लोगों की? ये फर्स्ट टाइम का मुझे नहीं लगभग पता। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हाँ, 1 मैं साल? लगातार करता रहता हूँ। तो लगभग 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 8 महीने? नहीं, ये वर्तमान रेंजर साहब नहीं थे उससे पहले और रेंजर मतलब साहब। लगभग 6 महीने पहले। इनसे पहले बीनागंज के जो डिप्टी रेंजर थे उन पर अतिरिक्त प्रभार था मधुसूदनगढ़ रेंज का। 1 साल पहले की बात? मुरारीलाल शर्मा। 1 साल पहले। उनके समय में जंगल कटने की जो दर है वो आसमान को छू गई। उनके समय में जंगल कटने की जो दर है वो, लेकिन वो गश्ती भी सबसे ज्यादा करते थे। उनका गश्ती करने का उद्देश्य रहता था गाड़ियां पकड़कर उनसे भी कमाई करना, अपराध रोकना उनका उद्देश्य नहीं होता था। उनका बहुत ही सॉलिड उद्देश्य ये होता था, गाड़ियां पकड़िए, उनको पैसे लेके छोड़िए। मुरारीलाल शर्मा डिप्टी रेंजर बीनागंज वर्तमान में, जो यहाँ मधुसूदनगढ़ के प्रभार में थे, रेंज प्रभार में थे। आप यहाँ कब से पता से मधुसूदनगढ़ रेंज में? मैं 2016। तो जो गाड़ियां पकड़ाती थी लकड़ी की, हाँ। तो क्या वो आरोपियों को भगवा दिया करते थे? आरोपियों को पैसे लेके छोड़ते थे, हाँ। गाड़ियों को पैसे लेके छोड़ते थे, हाँ। और लकड़ियों को भी अपने निजी प्रयोग में लेते थे या बेच दिया करते थे। अच्छी। कुछ को पीयूआर के तहत दर्ज करवा देते थे, पीयूआर के तहत विभाग में जमा करवा देते थे, और उनको कुछ लकड़ियों को निजी प्रयोग में लेते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से, और बेचते हुए देखा है, मतलब अपने निजी प्रयोग में लेते हुए देखा। अभी जो रेंजर साहब हैं पदस्थ, उनका कैसा क्या नेचर है, कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? अभी वो शुरुआती समय में है और वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं है। वो अपनी मतलब शक्तियों का पूरी तरह प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जंगल कम जाते हैं, वो गश्ती नहीं कर रहे हैं। मधुसूदनगढ़ में कितनी अवैध मशीनें चल रही है पदस्थ? अवैध मशीनों का मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं विशेष कर्तव्य में हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य गश्ती पर, मैं विभाग को अपनी सेवाएं गश्ती के तौर पर देता हूँ। अभी जब आप लगभग कितने तस्कर आते होंगे मधुसूदनगढ़ में लकड़ी लेकर? हर 2 या 3 दिन में हम सूचना सुन लेते हैं। कहीं 20 मोटरसाइकिलें जा रही हैं, एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं, कहीं 20 मोटरसाइकिल, कहीं 25 मोटरसाइकिलें हैं, कहीं 10 मोटरसाइकिलें, 10 से कम नहीं हो रही। अब ये पिछले 1 साल में इनकी दर, मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही बढ़ चुकी है। पहले ये पैदल आया करते थे, अब मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं, लोडिंग गाड़ियों से आ रहे हैं, और कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। ये क्या लगता है आपको, ये सब मिली भगत से हो रहा है? नहीं, मिली भगत से ही नहीं, जो इससे पुराने जो रेंजर थे उन्होंने उनके लिए ग्राउंड तैयार किया है अपराधियों। अब 1 साल से वो नहीं है, अब वर्तमान के हालात क्या हैं? वर्तमान में मैं 2 वनरक्षकों का तो कह सकता हूँ, बिल्कुल श्योर होके कह सकता हूँ, और बाकी किसी का मैं श्योर होके नहीं कह सकता। अभी जब मंच पे आप कर्मचारियों के बारे में आरोप लगा रहे थे आपके विभाग के ही, और एक वरिष्ठ अधिकारी आपको रोक रहे थे मंच से उन हाथ दे देकर, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो वरिष्ठ अधिकारियों का उस तरह रोकना नहीं था। उनका ये कहना था कि आप आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, वो ठीक है, आप सुझाव भी दीजिए, कटाई रोकने के लिए सुझाव भी दीजिए। उनका कहना सिर्फ ये था, ही कर पाई थी। क्या कोई कार्रवाई हुई इससे? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो मुझे इस चीज़ का हवाला देते हैं कि आप इनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। सबूत वैसे अगर वो चाहें, कार्रवाई करना चाहें, तो सबूत भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उनका यही कहना रहता है कि मुझे भी पता है बेटा, मुझे भी जानकारी है इस सब चीज़ की कि ये दोनों लिप्त हैं, ये दोनों कर रहे हैं, पूरे रेंज में मशहूर हैं ये दोनों लोग, लेकिन कार्रवाई कैसे कर दूं मैं इनके ऊपर? उन 2 लोगों के नाम बताएंगे आप, जिन लोगों की शिकायत की आप? एक बीट गार्ड डोंगर भील हैं, बीट डोंगर के हैं, और एक बीट गार्ड हैं गोपाल मीना, बीट बड़ौदा पे। मधुसूदनगढ़ रेंज के अंतर्गत? मधुसूदनगढ़ रेंज के अंदर ही हैं दोनों। केवल दोनों को दोषी मानते हैं आप? ये मुख्यतः दोषी हैं। बाकी और कौन है? साथ ही औरों के नाम मुझे नहीं पता है, औरों का क्या निवासी है क्या वो यहाँ के? वो यहाँ के नहीं, ये दोनों ही यहाँ के निवासी नहीं है, मधुसूदनगढ़ के निवासी नहीं है। अपराधियों से मिली भगत होती है कि ये इनकी, आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो उनको अपराधियों को बता देते हैं? हम गश्ती पे निकलते हैं, हमारे मुखबिर हमें सूचना देते हैं, हम गश्ती पे निकलते हैं, और जब हम अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुँचते हैं, इनके द्वारा, डोंगर भील के द्वारा नहीं, गोपाल मीना के द्वारा उनको सूचना पहुँचा दी जाती है अपराधियों को फ़ोन के द्वारा कि ऐसे ऐसे इस जगह पर गाड़ी लगी हुई है, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, मत निकलिए, ऐसा कुछ। आपने जो लास्ट टाइम शिकायत की रेंजर साहब से, डिप्टी साहब से, वो कितने दिन पहले की थी इन लोगों की? अभी परसों ही की है। परसों के पहले कब की थी? मैं लगातार करता रहा हूँ। जब भी हम गश्ती से लौट के आते हैं और गश्ती से हम विफल होके लौटते हैं, तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं लौट के कि हम विफल कैसे हुए, जब वो विश्लेषण किया जाता है तो मैं वही बात फिर से उठाता हूँ, बार बार उठाता हूँ रेंजर साहब के सामने, तो वही निकल के आता है। फर्स्ट टाइम लगभग शिकायत आपने कितने दिन पहले की थी इन लोगों की?
ये फर्स्ट टाइम का मुझे नहीं लगभग पता 4 महीने 5 महीने 6 महीने हाँ, एक मैं साल लगातार करता रहता हूँ। तो लगभग 4 महीने 6 महीने 1 साल 8 महीने नहीं, ये वर्तमान रेंजर साहब नहीं थे उससे पहले और रेंजर मतलब साहब। लगभग 6 महीने पहले। इनसे पहले बीनागंज के जो डिप्टी रेंजर थे उन पर अतिरिक्त प्रभार था मधुसूदनगढ़ रेंज का। 1 साल पहले की बात। मुरारी लाल शर्मा। 1 साल पहले। उनके समय में जंगल कटने